क्या आपको भी लगता है कि यार चीजें वैसे नहीं हो रही जैसे मैंने सोची थी, मुझे ये चीज करना छोड़ देना चाहिए, मुझे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा फेलियर्स आ रहे हैं इस रास्ते में। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको ऐसा फील हो कि आपको क्विट कर देना चाहिए तो इस स्टोरी को जरूर याद कर लीजिएगा जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। एक बार एक आदमी होता है, वो अपने खेतों में फर्न के बीज और बैम्बू के बीज को बोता है और वो इस चीज़ पे ध्यान देता है कि जो दोनों बीज हैं उनको बराबर से पानी मिले और बराबर से सनलाइट मिले, वो दोनों पे बराबर ध्यान देता है। तो पहले साल में क्या होता है कि जो फर्न ट्री होता है वो बहुत अच्छे से बढ़ने लगता है, वो अपने आसपास की पूरी जगह को घेर लेता है और उसमें से ब्राइट ग्रीन कलर निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। पर वहीं जब वो बैम्बू ट्री को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि पता नहीं ये ग्रो होगा भी कि नहीं होगा। फिर दूसरे साल में क्या होता है कि जो फर्न का पेड़ होता है वो खिलने लगता है, वो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। पर जो बैम्बू का पेड़ होता है दूसरे साल में भी उसमें कुछ ग्रोथ नहीं होती है। फिर तीसरे साल में भी उस आदमी को बैम्बू के अंदर कोई चेंजेस नहीं दिखते और चौथे साल में भी वो डिसअपॉइंटेड ही रहता है। पर इस टाइम में वो उसमें पानी देना नहीं छोड़ता है, वो उस पर मेहनत करता रहता है। वो इतने सालों में बैम्बू सीड्स को भी वैसे ही बराबर पानी देता था जैसे कि वो फर्न के प्लांट को देता था। फिर पांचवें साल में क्या हुआ कि अब जब उसने बैम्बू सीड्स को देखा तो उसमें से स्प्राउट्स निकलने लगे थे, पर वो इतने छोटे थे कि उन्हें नोटिस करना भी मुश्किल था और फर्न के सामने तो वो कहीं स्टैंड ही नहीं करते थे। पर फिर क्या हुआ, वो ऐसे ही उन पेड़ों को पानी देता गया, सनलाइट उनको मिलती गई, वो उन दोनों प्लांट पे बराबर ध्यान देता गया। यही सबसे मेन बात थी इस पूरी जर्नी की। तो पांचवें साल में जो उस आदमी को जो स्प्राउट्स दिखना शुरू हुए थे वो 6 महीने के अंदर 100 फीट लंबा बैम्बू का पेड़ बन चुके होते हैं। वो आदमी बैम्बू ट्री की ये ग्रोथ देख के एकदम हैरान रह जाता है। फिर वो ये रियलाइज करता है कि जो बैम्बू ट्री है उसने 5 साल अपनी रूट्स को बढ़ाने में लगाया जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग हो सके और वो सरवाइव कर सके और लंबे टाइम तक उसकी ग्रोथ हो। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई चैलेंजेस हैं या कोई स्ट्रगल्स हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप उनका सामना नहीं कर सकते और आपको क्विट कर देना चाहिए। आपको खुद के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, हम उनको फेस करने की हिम्मत रखते हैं तभी हमारी लाइफ में वो आती हैं। तो आपकी लाइफ में भी जो चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप फेस कर सकते हो। ये पावर भगवान ने आपको दी है। आपको अपना ये माइंडसेट बना के रखना है कि ये जो आपका टाइम पीरियड चल रहा है जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, इसमें आप भी क्या कर रहे हो, आप अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ताकि आप भी लाइफ में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाओ। तो आप खुद से प्रॉमिस करिए कि मैं कभी क्विट नहीं करूंगा, मैं कभी क्विट नहीं करूंगी भले ही लाइफ में कुछ भी हो जाए। और आपको कभी खुद को दूसरे से कंपेयर भी नहीं करना है क्योंकि सबकी अपनी एक यूनिकनेस होती है। आपको ये समझना होगा कि बैम्बू और फर्न दोनों की अपनी ही एक खूबसूरती है, दोनों के ही जंगल होते हैं और दोनों एक अलग पर्पस को सर्व करते हैं। तो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि आपको क्यों इतना टाइम लग रहा है, आप क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो जल्दी, क्योंकि सबका अपना टाइम होता है, हर चीज़ का होने का एक अपना टाइम होता है। आप भी अपने रूट्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आप भी ग्रो हो रहे हो और आपका भी टाइम आएगा। आप भी जैसे बैम्बू ट्री 100 फीट टॉल हो गया था 6 महीने में, वैसे आप भी अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को छुओगे। आपको खुद पे, अपनी मेहनत पे और इस नेचर पे बिलीव करना होगा कि ये आपकी मेहनत का फल ज़रूर देगी। आप पेशेंस रखिए और खुद पे काम करिए क्योंकि आपका टाइम भी आएगा। आपको अपने मन में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लानी है, ये डाउट नहीं लाना है कि आपकी अब बहुत एज हो गई है, अब आप कैसे सक्सेसफुल होगे, और ना आपको ये सोचना है कि मेरी एज निकली जा रही है, मैं कैसे सक्सेसफुल होऊंगा। आप जिस भी स्टेज पे हो, आप सही टाइम पे सही जगह पे हो, इसलिए आप अभी से मेहनत करना शुरू करो। और जब भी आपको लाइफ में फील हो कि आपको क्विट कर देना चाहिए तो ये बैम्बू ट्री की स्टोरी आप ज़रूर याद कर लीजिएगा।